सही, हाँ कर दीजिए। हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास जो हेडिंग है वो है डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1। ये देखो SN2 और SN1 ये नाम क्यों है वो पहले समझ लेते हैं। ये SN2 को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, सेकेंड ऑर्डर, तो फिर SN1 को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्या बोलोगे इसको आप? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये जो SN2 होता है ये बाई मॉलिक्यूलर होता है, ये कैसा आपका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो बताओ फिर आपका SN1 क्या हो जाएगा? आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये जो SN1 होता है इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इंटरमीडिएट की जगह ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जबकि SN1 में आपका इंटरमीडिएट बनता है। ये जो SN2 होता है इसमें नो शिफ्टिंग नो रीअरेंजमेंट, नो शिफ्टिंग नो रीअरेंजमेंट, जबकि यहां पे शिफ्टिंग एज वेल एज रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो ये करा दिया जाएगा, पॉसिबल नहीं है तो नहीं होगा। ये जो SN2 होता है ये वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, या वन स्टेप रिएक्शंस होता है, जबकि जो SN2 होता है ये टू स्टेप होता है, टू स्टेप। वन स्टेप का मतलब होता है साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियस बोल दीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशंस एज वेल एज बॉन्ड ब्रेकडाउन टेक प्लेस, बॉन्ड ब्रेकडाउन टेक प्लेस। जबकि यहां देखिए यहां पे दो स्टेप है ना, तो पहले हो जाएगा फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, फिर दूसरा हो जाएगा फॉर्मेशंस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फॉर्मेशंस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये जो SN2 होता है इसमें ओनली इनवर्जन पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई? इनवर्जन। जबकि इसमें बोथ का मतलब हुआ रेशमाइजेशन, या ऐसे कह दीजिए आप रिटेंशन एज वेल एज इनवर्जन, इसमें दोनों पाया जाता है, रिटेंशन भी होगा और इनवर्जन भी होता है, तो इसमें दोनों पाया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पाया जाता है। ठीक है, चल अब देखिए यहाँ पे आप लोग अगला टॉपिक यहाँ पे हम समझेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, कि अगर इसका मैकेनिज्म क्या कह रहा है, क्योंकि बिना मैकेनिज्म का कोई माहौल नहीं बनता है किसी भी रिएक्शंस का। यदि कोई मैकेनिज्म नहीं है तो उसमें कोई भी माहौल नहीं बनेगा। अब जैसे आप देखो, पहले एक बात और समझ लो, यहाँ पे कहाँ पे SN2 में ये जो इसका रेट होता है ना, रेट, वो एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। जबकि SN1 का जो रेट होता है, रेट, वो ओनली और ओनली किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे, और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए देखो इसका भी पावर 1 होता है, ये भी पावर 1, तो 1 1 मिला के बोलते हैं 2, दैट इज सेकंड ऑर्डर। ये हो जाएगा 1 + 0, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले अगर जनरली बात करें, ये RH प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। वैसे ही देखो यहाँ पे RH प्लस न्यूक्लियोफाइल जो बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। अब देखो जब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम ये कहता है ये अल्काइल हैलाइड है और ये अपने पास न्यूक्लियोफाइल है। अब ये प्रोसेस से बोला गया साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? ये जो न्यूक्लियोफाइल वो बैक साइड से इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब ये देखो आप यहां से, ये जो न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? एल्काइल हैलाइड को। तो इससे क्या होगा कि जो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये भी वीक होने लगेगा। ये भी क्या होने लगेगा भाई? वीक होने लगेगा।
क्योंकि ये जो कार्बन का जैसे इधर बॉन्ड है तो इसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, यहाँ पे होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो खाली होता है उसी में ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इधर बैक साइड से। जैसे रूल क्या होता है कि जब इधर से बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है ना इधर से बैक साइड से, तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होने लगता है। ये जो बॉन्ड पहले का बना धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये ब्रेक होना स्टार्ट होने लगता है। तो जब ये प्रोसेस 50-50 हो जाता है उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं भाई, ट्रांजिशन। उसके बाद क्या होता है कि बॉन्ड इधर से फिर बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब ये बैक साइड से पूरा बॉन्ड इधर बन जाता है और यहां से ये निकल जाता है, इसलिए इसको इन्वर्जन बोला जाता है। और SN1 में देखिए क्या होता है कि थोड़ा 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में अपने से ही हैलोजन निकल जाएगा, ये बनेगा R++ X नेगेटिव बन जाता है। अगले स्टेप में जो R+ है उस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कैसे बनता है R न्यूक्लियोफाइल। मान लीजिए आप न्यूक्लियोफाइल जब OH ले लेते हैं तो समझ जल्दी आ जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। अब ओवरऑल अगर रिएक्शंस को देखिए आप, ओवरऑल ऑल रिएक्शंस तो बन जाएगा ये एल्काइल हैलाइड प्लस OH नेगेटिव और अल्कोहल प्लस X नेगेटिव। ये ओवरऑल रिएक्शंस आपका हो गया। वैसे देखिए ओवरऑल इसमें भी वही बनेगा, बस दोनों डिफरेंस ये होता है, ये सिर्फ और सिर्फ SN2 एक ही स्टेप में होता है जबकि SN1 आपका 2 स्टेप में होता है। यहाँ पे हो गया स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में होता है। तो ये वाला साइमल्टेनियस होता है, ये जबकि 2 स्टेप में होता है। यहाँ बना कार्बोकेटाइन इसलिए इसको स्लो स्टेप बोलेंगे आप, स्लो स्टेप, या इसी को आप बोलते हैं RDS रेट डिटरमाइन स्टेप। इसमें क्या होता है जो ये बन रहा है यही स्लो स्टेप भी होता है और यही RDS सब कुछ यही होता है। यहाँ पे बस इतना ही नोट कर लीजिए आप इसमें रेड। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो SN2 होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। जैसे देखिए हिंड्रेंस का मतलब अल्काइल हैलाइड में ऐसे अगर ऐसे लिखा जाए तो इधर देखिए हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हिंड्रेंस। जैसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। वैसे इधर आ जाइए, ये जो SN1 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब हो गया कि ये जैसे देखिए आप जो इधर खींचा आपने इस तरह से, अब इधर जो SN1 का रेट होगा वो बढ़ेगा और इधर जो SN2 का रेट होगा वो घटने लगेगा। तो SN2 जो सबसे अच्छा होता है वो 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और 3 डिग्री में SN2 होता ही नहीं है। अगर SN1 की रेट देखा जाए, SN1 का रेट तो सबसे जो अच्छा होगा वो 3 डिग्री में, 2 डिग्री में, SN1 1 डिग्री में नहीं होता। तो अगर SN2 का सवाल है तो आप ऐसे लगा लेंगे, SN1 का है तो ऐसे लगाया जाएगा, और SN2 में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा इन्वर्जन, और इसमें आपका इन्वर्जन प्लस रिटेंशन भी होगा। और याद रखिए इन दोनों में अगर ज्यादा बोले कौन होता तो इन्वर्जन ज्यादा होता रिटेंशन से। बनता दोनों अलग मैटर है, लेकिन अगर दोनों में पूछे तो इन्वर्जन ज्यादा होगा किससे, रिटेंशन से। ये होता है SN1 और SN2 जो वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो डिपेंड करता है भाई वो -R -H -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो होगा वो जो SN1 है ये वो +R +H +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब इस तरह का सवाल आएगा कोई तो आप इससे भी मिला लेंगे, नोट कर लीजिए आप इसको, स्टॉप कर लीजिए।